अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से क्या मुराद है। यहाँ फिर डिस्कस करें जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इसका यूनिट। व्हाट इज़ फील्ड ऑफ फोर्स, हमारे पास क्या होती हैं जी फील्ड की वजह से जो फोर्स होती हैं। व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन है मीन्स शुरुआत इलेक्ट्रिक फोर्स की स्टिल अननोन। जिस तरह हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो कहाँ से आई है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारे पास स्टिल अननोन है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्टिल अननोन है लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्टिल अननोन है। सो दे आर कॉल्ड एज फोर्सेस ऑफ नेचर। यही वजह है कि हम लोग इसे कहते हैं कि नेचर की ये फोर्स है। क्या है? नेचर की ये फोर्स है, फोर्सेस ऑफ नेचर। लाइक ग्रेविटेशन फील्ड की तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं इसे भी हम लोग कहते हैं फोर्सेस ऑफ नेचर। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये भी फोर्सेस ऑफ नेचर है। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हैं वो भी फोर्सेस ऑफ नेचर है। दोनों लाइक एक ही तरह की हमारे पास, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी फोर्स ऑफ नेचर, नेचर की फोर्स है। इसी तरह हमारे पास जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिक फोर्स की उसको किसने एक्सप्लेन किया या किसने डिस्क्राइब किया, तो उसको किया मिचेल फैराडे ने। किसने किया? मिचेल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फोर्स को किसने एक्सप्लेन किया जी? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को मिचेल फैराडे। मिचेल फैराडे कौन था? ये एक साइंसदान था जिसने इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था, उसकी ट्रांसमिशन को। कैसे? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट की हेल्प से क्या किया जी? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया या डिस्क्राइब किया। किसको किया? इलेक्ट्रिक फोर्स को, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को। कैसे? विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने? मिचेल फैराडे ने। किसने? मिचेल फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया। इसी तरह मिचेल फैराडे थ्योरी को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। उसने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था, ट्रांसमिशन को। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया था? मिचेल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है? नेचर की प्रॉपर्टी हैं। कौन सी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं ये क्या है जी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है, नेचर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दैट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं स्पेस के अंदर। ये क्या है जी? हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं उसके अराउंड स्पेस में ये फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में होती हैं, इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है ना, ये हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज। इस चार्ज की वजह से स्पेस के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिस फील्ड के अंदर हमारे पास फोर्स लगेगी दूसरे चार्जेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग इस फील्ड में टेस्ट चार्ज को खुद से लेके आएंगे तो क्या होगा? इस स्पेस के अंदर जो राउंड द चार्ज है हमारे पास, जिसमें इस चार्ज की वजह से फील्ड मौजूद है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी दूसरे चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा? ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास वो एक्सर्ट करेगी, लगेगी किसके ऊपर? एक फोर्स की तरह होने टेस्ट चार्ज के ऊपर। अगर हम लोग इसमें कोई टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने क्या किया? टेस्ट चार्ज लिया प्लस, टेस्ट चार्ज हमारे पास होता है जनरली आमतौर पर प्लस क्यू नॉट। ये हमारे पास टेस्ट चार्ज का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ये हमारे पास फील्ड है उस वजह से क्रिएट हुई, ठीक है ना, ये फील्ड है। तो इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये हमारे पास फोर्स लगेगी टेस्ट चार्ज के ऊपर। किस वजह से? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि इस चार्ज की वजह से स्पेस में इसके अराउंड
एक फील्ड क्रिएट होगा। फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। कब लगेगी? जब हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। ये जो डॉट है छोटे छोटे हमारे पास, ये जो स्मॉल डॉट हैं, ये क्या करते हैं? इसकी फील्ड को शो कर रहे हैं। ये क्या है जी? इस तरह ये डायग्राम जो हमारे पास है, इसमें भी ये जो डॉट है ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? इसकी फील्ड को। यहाँ डॉट जिस जगह पर डॉट ज़्यादा हो गए वहाँ पे हमारे पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ डॉट कम हो गए वहाँ फील्ड वीक होगा। इसी तरह हमारे पास ये अब हम लोगों ने क्या किया? टेस्ट चार्ज लिया, इसको इस फील्ड में लेके आए। जब इसको फील्ड में लेके आए प्लस पॉजिटिव चार्ज की, तो इसके ऊपर फोर्स लगी। F = Q0 E। F = Q0 E। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमारे पास क्या होती है? द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज। ये हमारे पास जो चार्ज है इसके अराउंड जितना भी ये स्पेस है या रीजन है, ये इट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। कोई भी दूसरा चार्ज, फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज जो हम लोगों ने ये एग्जांपल ली है, इसमें लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। F = Q0 E। ये फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। किस वजह से? प्लस Q चार्ज की वजह से, जिस वजह से फील्ड क्रिएट होगा अराउंड द स्पेस, इसके इर्द गिर्द स्पेस में। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अराउंड जो स्पेस होता है, जिस स्पेस में क्या लगती हैं? फोर्स लगती हैं दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं इसके चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज की हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोगों ने क्या करना है? चार्ज का इंटरेक्शन कराना है दूसरे चार्ज के साथ विद अनदर चार्ज। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेन स्टेप्स होते हैं। अगर हम लोगों ने एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन करवाना है तो उसमें हमें कितने स्टेप होने की ज़रूरत पेश आएगी? 2 स्टेप्स से हम लोगों ने हेल्प लेनी है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने एक चार्ज लेना है जिस चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट होगा। द चार्ज Q प्रोड्यूस ए फील्ड। हम लोगों ने एक ऐसा चार्ज लेना है जिस चार्ज की वजह से क्या होगा? फील्ड क्रिएट होगा। हम लोगों ने एक चार्ज लेना है जिस चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट होगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम ए में है, ये हमारे पास क्या है? पहला स्टेप है कि हम लोगों ने एक चार्ज लेना है जिस वजह से क्या होगा? फील्ड क्रिएट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास कौन सा है कि हम लोगों ने एक जो फील्ड होगा उसकी इंटरेक्शन करानी है विद चार्ज Q0। एक और हम लोगों ने चार्ज लेना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज, जिसको हम प्लस Q0 के साथ शो करते हैं, उसको लेना है। उसके क्या कराना है? इंटरेक्शन करवाना है टू प्रोड्यूस ए फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? जो फोर्स लगेगी प्लस Q0 मीन टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उसके साथ उसका क्या कराना है? इंटरेक्शन कराना है। तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगी। उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ये हमारे पास ये स्टेप बी है। ये सेकंड स्टेप, ये बी डायग्राम ये सेकंड स्टेप को शो करते हैं। ये हम लोगों ने एक चार्ज भी ले लिया जिस वजह से फील्ड क्रिएट हो गया, जिस वजह से ये हम लोगों ने एक चार्ज भी ले लिया। ये पहला स्टेप था हमारे पास डायग्राम ए में। सेकंड स्टेप ये डायग्राम बी है कि हम लोगों ने एक चार्ज ऑलरेडी ले लिया है जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने एक और चार्ज लिया है प्लस Q0। ये जो इस चीज़ को शो करता है प्लस Q0 को, इसको हम लोगों ने फील्ड में प्लेस करना है। जब प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी F = Q0 E। ये हमारे पास इसका सेकंड स्टेप है। द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज Q0 टू प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन Q0। जब हम इसका इंटरेक्शन करवाएंगे विद Q0 तो इस वजह से, इस चार्ज की वजह से जो इसका फील्ड होगा वो एक फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज Q0 प्लस Q0 के ऊपर। उसकी वैल्यू होगी F = Q0 E। F = Q0 E। जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है हैज़ टू बी वेरी स्मॉल। ये आप लोगों ने नोट कर लेना। जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसी वजह से हम कहते हैं इट मे शायद नॉट डिस्टोर द फील्ड विच हैज़ टू बी मेजर्ड। जो हम लोगों ने फील्ड मेजर करना है इसको कोई भी डिस्टोर्ट ये नहीं कर सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है।
मेनली आप लोगों ने ये 2 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले हम लोगों ने एक चार्ज लेना है जिस वजह से फील्ड क्रिएट होना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लेना है प्लस Q0 जो डायग्राम बी में दिखाया गया है कि उसको इस फील्ड में लेके आना है। तो उसके ऊपर जब उनके दरमियान इंट्रैक्शन होगा तो इंट्रैक्शन के नतीजे में उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी F = Q0 किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, ऐसे स्पेस या रीजन होता है अराउंड द चार्ज, जो फील्ड चार्ज होता है उसके इर्द गिर्द जो भी हमारे पास स्पेस होगी। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम ए में दिखाया गया है, ये चार्ज है, इसके अराउंड जितनी भी ये स्पेस है जिसमें जिसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इन विच इट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। जब वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा जिस रीजन के अंदर, उस रीजन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा स्पेस या रीजन होता है चार्ज के अराउंड इन विच इट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज, जो जिसके ऊपर वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको किसने एक्सप्लेन किया था, मिचेल फैराडे ने एक्सप्लेन किया था यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।